दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि जिस समय आप कोई दाखिल खारिज का मुकदमा तहसीलदार के न्यायालय में दाखिल करते हैं तो तहसीलदार अगर उस दाखिल खारिज को करते समय पार्टीज माने जो पक्षकार हैं उनके किसी अधिकार के बारे में सुन लेता है या उस म्यूटेशन आर्डर में कोई बात लिख दी जाती है तो वो म्यूटेशन आर्डर इनफैक्चुअस हो जाएगा। मतलब आपके विरुद्ध अगर कोई म्यूटेशन आर्डर हुआ है और वो म्यूटेशन आर्डर इस आधार पर हो गया है कि जिस व्यक्ति के पक्ष में दाखिल खारिज या म्यूटेशन हुआ है वो व्यक्ति उस जगह का अधिकारी है, अधिकार उसको प्राप्त है, तो वो ऑर्डर इनफैक्चुअस है, कभी भी खत्म किया जा सकता है। अर्थात जो दाखिल खारिज है वो केवल इस आधार पर नहीं हो सकता कि जिन लोगों के पक्ष में दाखिल खारिज किया गया है वो लोग इस दाखिल या इस संपत्ति को प्राप्त करने के अधिकारी हैं, इसलिए दाखिल खारिज किया जा रहा है। अगर ऐसा कोई म्यूटेशन आर्डर हुआ है तो म्यूटेशन आर्डर इनवैलिड है। इसको माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक आदेश में बताया हुआ है, इसको समझाया हुआ है। तो आज उस आर्डर की चर्चा करते हैं जिसमें माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि डू नॉट एडजुडिकेट राइट ऑफ पार्टीज, माने जो पक्षकारों के अधिकार हैं उनको एडजुडिकेट नहीं करना चाहिए। ऑर्डर पास्ड इन म्यूटेशन प्रोसीडिंग, जो म्यूटेशन माने दाखिल खारिज की प्रोसीडिंग है वो ऐसा ऑर्डर पास करते समय पक्षकारों के अधिकार नहीं निश्चित करने चाहिए। ऑलवेज सब्जेक्ट टू एडजुडिकेशन बाय कंपिटेंट कोर्ट। कंपिटेंट कोर्ट का मतलब है सक्षम न्यायालय। जो पक्षकार हैं उनके अधिकारों की जो प्रोसीडिंग है वो सक्षम न्यायालय में ही की जा सकती है और सक्षम न्यायालय अलग अलग मामलों के लिए अलग अलग हैं जिनके बारे में पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है कि कहाँ के लिए कौन सक्षम है। तो दोस्तों ज़्यादातर देखा हमने जैसे वसीयत है कोई, तो वसीयत को जब आप उसका दाखिल खारिज दाखिल करते हैं, कोई रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है वो एक अलग विषय है, तो तहसीलदार के यहाँ आपका अगर वहाँ प्रोसीडिंग चला दी गई है, वसीयत को ये साबित किया गया है कि सही है या गलत है, तो ऐसे चूंकि उसमें अधिकार आ जाएगा, अधिकारों के बारे में उद्धरण किया जाएगा, तो ऐसे आदेश इनफैक्चुअस हो जाते हैं और उनको चैलेंज सिविल कोर्ट में किया जा सकता है और किए जाते ही हैं। इसके अलावा भी और कई ऐसे आदेश हैं किस तरीके से हो सकते हैं, तो उसके लिए माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने 2024 के रेवेन्यू डिसीजंस में RD 2024 के केस नंबर 162 पेज नंबर 433 माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय का ये मामला है, इसमें समझाया है। ये सेक्शन 34 म्यूटेशन प्रोसीडिंग्स के ऊपर मामला है। अब दोस्तों बहुत लोग कहते हैं कि साहब केस का नाम बता दीजिए और ये जानकारी नहीं है, तो दोस्तों ये रेवेन्यू डिसीजंस नाम की बुक आती है, आपको नॉर्मली मिल जाएगी, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। उस बुक को मंगाइए, इंटरनेट पर ये नहीं उपलब्ध है, और उसके उस पेज में वो जजमेंट छपा होगा, उसकी फोटोकॉपी करा लीजिए, वही आपके कोर्ट में भी काम आएगी और आपके भी काम आएगी, क्योंकि उसमें जो एसेंशियल लिखे हुए हैं, उसके जो फैक्ट लिखे हुए हैं वो आपके मुकदमे में यूज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और ये आपके जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मामले हैं वो चूंकि ये लैंड लॉ से संबंधित हैं तो पूरे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक न्यायालय में मान्य होते हैं। इनकी आप कॉपी लगाएं और अपने हिसाब से उसका ऑर्डर करवा लें। दोस्तों उत्तर प्रदेश के बाहर के लिए अगर आप हैं तो आपको मैं मना करूंगा, ये ऑर्डर आप वहाँ की किसी लोअर कोर्ट में या लोअर जुडिशरी में ना दें, क्योंकि इस ऑर्डर को आप देंगे तो आपका वहाँ जजमेंट नहीं होगा, क्योंकि हर प्रदेश के लैंड लॉ अलग अलग हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर बहुत अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।